राधे राधे जी। कैसे हो आप सब? ठीक ही होंगे। पर मैं काफ़ी टाइम से बीमार थी, अभी ठीक हुई हूँ। तो ऐसी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू चल रहे थे। फिर इसीलिए कोई वीडियो नहीं बनाई इतने दिनों से, और आप अपने फ्रेंडों से मैं मिल नहीं पाई, बात नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा आज थोड़ा ठीक है, ठीक हूँ अब तो, बिल्कुल ठीक हूँ पहले से। मुझे लगा कि कुछ अपने भाव पेश किए जाएं अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि हमेशा करती हूँ। बहुत प्यार मिलता है आप सबका, और देखते भी हो आप लोग मुझे, सुनते भी हो और मेरी चीज़ों को फॉलो भी करते हो। तो यही कहूँगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का भी। लू बहुत तेज़ है, तो पता ही है, सबको ही पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर ना ही निकलें तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। तो आज का मेरा विचार है कि औरत, सब कहते हैं कि औरतों के बिना ज़िंदगी भी नहीं है, और जिनके पास है उन्हें ऐसे लगता है कि तंग कर रही हैं, खर्चा करवाती हैं, पर खर्चे भी औरतों के ही होते हैं, है ना। सच मानना चाहे तो जेंट्स के कोई खर्चे नहीं होते, सब औरतों के ही खर्चे होते हैं। कपड़ों की शॉप पे जाओ तो औरतें हैं, कॉस्मेटिक, पार्लर, ये सब औरतों से ही चलते हैं। तो औरत, तो मेरा मैसेज ये है कि औरत के बिना भी तो हम अधूरे हैं। अगर वो खर्चे करवाती है तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी तो करती है ना। घर संभालती है, बच्चे संभालती है, और हर दुख सुख में आपके साथ खड़ी होती है ना। तो जेंट्स को भी ऐसे ही चाहिए कि वो भी अपनी वाइफ का ऐसे ही ख्याल रखें। खैर चलो, ये तो गाड़ी के दो पहिए हैं, सब कुछ चलता ही रहता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हस्बैंड भी और वाइफ भी। दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझें, एक दूसरे की बात को एग्री करें, तो लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है। मतलब घर स्वर्ग सा बन जाता है ना। तो यही है कि सबसे पहले तो अपनी हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है। एक समय की बात है, आप सबने सुना होगा कि कहते औरत चाहे तो सुई के नक्के से घर बना दे, और सुई के नक्के से तोड़ दे, है ना। कहते अगर वो तोड़ने पे आए तो बड़ी बड़ी उससे भी नहीं टूटता है, हथियारों से, और तोड़ने पे आए तो सुई के नक्के से टूट जाता है। तो मैसेज ये है कि एक बार कोई हस्बैंड वाइफ थे, तो उन्होंने कहा कि वो कहीं घूमने जा रहे थे। तो वाइफ ने कहा कि ये देखो, ये ना कोई चीज़ थी कि बहुत अच्छी है। तो हस्बैंड ने कहा कि तू तो ऐसे ही खर्चे करवाती रहती है, पैसे वेस्ट करती है, ये वो, है ना। तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जब कोई चीज़ पसंद आए तो हमें लेनी भी चाहिए। वो इतनी सी बात पे उनकी लड़ाई इतनी की बढ़ गई कि दोनों के तलाक तक नौबत आ गई, है ना। तो उसको उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया, वो अपने मायके आके रहने लगी। तो खाली उसके पापा ही थे, मदर की पहले डेथ हो गई थी। तो उसने क्या किया, पड़ोस में कोई ऐसे ही थे बुजुर्ग, है ना। अब वो भी इतना नहीं कमा सकते थे, इतनी उनके पास इनकम नहीं थी। फिर उसने कहा कि अंकल जी या बाबू जी जो भी है ना, आप मुझे ना 1 मीटर कपड़ा ला के दे देंगे। तो उसने कहा हाँ चलो ला के दे दूँगा। क्या करेगी तू? कहती पहले आप मुझे कपड़ा ला दो। तो उसने उस कपड़े के ना छोटे छोटे रुमाल बना के बेचने शुरू किए। तो वो 4-5 रुपए में जो भी हैंकी था बिक रहा था। तो वही अंकल ने पैसे ला के दिए उसे कि बड़े अच्छे बिक गए, लोगों ने खरीदे, और ये तो तूने बेटा बहुत अच्छी चीज़ की है कि हमने 20 रुपए लगाए तो 50 कमा लिए। कहने का मतलब ये है। फिर उसने ज़्यादा कपड़ा मंगाया, तो उससे उसने छोटे छोटे से पर्स बना के बेचने शुरू किए। तो वो अंकल फिर से बेच के आया, तो उन्होंने 200-250 रुपये कमाए। फिर उसके बाद उसने और ज़्यादा मंगाया और अच्छी चीज़ें बना के देनी शुरू की। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि छोटे बिजनेस के बाद उसका अच्छा खासा बड़ा बिजनेस चलने लग गया। तो पहुँचते, अब बात चलते चलते उसके हस्बैंड तक भी बात पहुँची कि ये ऐसे करके है। तो वो जब मिलने आया तो देखा उसने इतना अच्छा घर बनाया हुआ, और सब मतलब उसका माल बाहर बाहर दूर दूर तक जाना
शुरू हो गया कि एक नाम कमा लिया उस बंदी ने। तो फिर हस्बैंड ने आके कहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, है ना, मैंने तुझे छोटी सी चीज़ के लिए इतना सुनाया और ऐसे करके कहा, तो तू तो बहुत मतलब समझदार है और काम वाली वो थी कि क्या कहो उसे, बहुत गुणकारी थी, मैंने तेरी कदर नहीं की, है ना। पर कहता अब तू घर चल, है ना। फिर वो कहती नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे दुनिया इतना प्यार करती है, मैं लोगों के साथ जुड़ चुकी हूँ, मेरी खुद की पहचान है। तो मेरा मतलब समझाने का ये था कि जिसके अंदर जो भी गुण होता है, अपना गुण उभारो, उसे बाहर लेके आओ और कोशिश करते रहो। कामयाबी कभी ना कभी ज़रूर मिलती है और फिर एक हमारी खुद की पहचान बन जाती है। तो इसलिए सारे गुण हमारे अंदर ही होते हैं और हमें पता नहीं होता है। तो बस कहने का मतलब यही था इस मैसेज का कि अपने अंदर की भावनाओं को बाहर निकालो, अपने गुणों को बाहर निकालो, हम खुद ही निकाल सकते हैं। कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगा, कोई हमें नहीं कहेगा कि तुम ये कर सकते हो, ये तुम्हें खुद ही अपने अंदर अंतरात्मा को जगा के फिर अपनी पहचान खुद ही बनानी है। जय श्री राधे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।